Hello everyone. So now today in this class I'm starting the discussion of question number 2 from question paper of BA Economics Honors Semester 2 2021. देखिए ऑब्वियसली सिलेबस बदल गया है. अब आप लोग UGCF कोर्स कर रहे हैं, उस समय CBCS कोर्स था, लेकिन ये क्वेश्चन आज के सिलेबस में भी प्रेजेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ. अभी करंट सिलेबस का पार्ट है ये, इसलिए आपको आना चाहिए. क्वेश्चन सेकंड है, उसका ए पार्ट देखिए ज़रा. क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू एफ एल के एल पावर एल्फा के पावर बीटा एल्फा बीटा लाई बिटवीन 0 to 1 एल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1. ये गिवन है. फाइंड डी के बाई डी एल डी स्क्र के बाई डी एल स्क्र एंड कमेंट ऑन देयर साइंस. पहले फाइंड करना है, उसके साइंस पे कमेंट करना है. एक एक करके पढ़ते हैं और आगे चलते हैं. क्यू गिवन है आपको, एफ एल के इज इक्वल टू एल पावर एल्फा के पावर बीटा. Q is equal to f of Lk is equal to L पावर अल्फा K पावर बीटा. देखिए आप जानते हैं कि जो डी के बाई डी एल होता है वो होता है माइनस एफ एल बाई एफ के. कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, मैं एक बार आपको रेफरेंस दे देता हूँ. देखिए हम लोग जानते हैं इफ़ Q इज़ f ऑफ एल के देन टोटल डिफरेंशियल डी क्यू इज़ एफ ऑफ एल इंटू डी एल प्लस एफ ऑफ के इंटू डी के. ये बात जानते हैं. अब डी क्यू शो करता है कि आउटपुट में कितना चेंज आया है, और अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट, ये प्रोडक्शन फंक्शन है जो आइसोक्वेंट को रिप्रेजेंट करता है. अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट, किसी एक आइसोक्वेंट पर चेंज इन आउटपुट ज़ीरो होता है, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं होता. ठीक है, तो अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट, अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट इक्वल प्रोडक्शन कर्व को बोलते हैं आइसोक्वेंट. चेंज इन आउटपुट इज ज़ीरो, मतलब एफ एल इंटू डी एल प्लस एफ के इंटू डी के इज़ ज़ीरो. दिस मीन्स एफ के इंटू डी के इज़ माइनस एफ एल इंटू डी एल. अगर हम टर्म्स रीअरेंज करते हैं वी गेट डी के बाई डी एल इज इक्वल टू माइनस एफ एल बाई एफ के. ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने करके दिखाई, अगर किसी को ना पता हो तो वैसे आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लास में कराई हुई है मैंने आपको. फिलहाल एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा आप क्या करेंगे, उसने आपसे पूछा डी के बाई डी एल. फर्स्ट पार्ट वी नो दैट डी के बाई डी एल इज़ माइनस नेगेटिव ऑफ एफ एल बाई एफ के. अब एफ एल क्या होता है, एफ एल होता है डेल क्यू बाई डेल एल, जो कि होगा माइनस अपनी जगह बाहर है. डेल क्यू बाई डेल एल होगा एल्फा एल पावर एल्फा माइनस वन इंटू के पावर बीटा, and del q by del k is beta L power alpha k power beta. So this means dk by dl is minus alpha by beta into k by l. k power beta माइनस वन होगा, सॉरी नीचे k पावर बीटा माइनस वन होगा नीचे. तो जब आप k पावर बीटा माइनस वन ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके हो जाएगा वन माइनस बीटा k पावर बीटा प्लस वन माइनस बीटा k पावर वन रह जाएगा. और l एल्फा माइनस वन है, उसको नीचे ले आएंगे तो एल पावर एल्फा माइनस एल्फा प्लस वन हो जाएगा, तो एल पावर वन रह जाएगा. अब के और एल कैपिटल और लेबर है, नेगेटिव नहीं हो सकते. अल्फा बीटा 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये पूरा एक्सप्रेशन यानी नेगेटिव आ गया, बाहर माइनस साइन है. तो डी के बाई डी एल इज नेगेटिव. डी के बाई डी एल बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. हम जब आइसोक्वेंट यहाँ बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे लेते हैं हम कैपिटल, एक्स एक्सिस पे लेते हैं लेबर. तो डी के बाई डी एल नेगेटिव आ रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जैसे होता है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो इसका अगर इकोनॉमिक मीनिंग भी पूछ ले तो क्या लिखेंगे, दिस मीन्स आइसोक्वेंट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, अब वो बोल रहा है इसका सेकेंड डेरिवेटिव बताइए. नाउ डी स्क्वायर के बाई डी एल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो होता है डी बाई डी एल ऑफ डी के बाई डी एल, विच मीन्स इट इज़ डी बाई डी एल ऑफ माइनस एल्फा बाई बीटा इंटू के बाई एल. एल्फा बाई बीटा कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं, माइनस एल्फा बाई बीटा इनमें लगे, क्योंकि ये सिंपल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं ले सकते आप लोग. यहाँ लगाना पड़ेगा आपको क्या, क्वेश्चन रूल. डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी के बाई डी एल
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर. सो दिस इज माइनस एल्फा बाय बीटा एल टाइम्स डी के बटी आ रहा है माइनस एल्फा बाय बीटा इंटू के बाय एल माइनस के डिवाइड बाय एल स्क्वायर. क्लियरली यहाँ पे ये एल से एल कैंसिल हो जाता है, माइनस कॉमन होकर बाहर जाएगा, बाहर ऑलरेडी एक माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एल्फ़ा बाय बीटा. इनमें से के कॉमन लेंगे तो एल्फ़ा बाय बीटा प्लस 1 इंटू के होल डिवाइड बाय एल स्क्वायर. अब ये सारी टर्म्स पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव आ गया. किसी भी कर्व का अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, कॉन्वेक्स है. तो अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर आइसोक्वेंट इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो. तो ये एक नेचुरल शेप है आइसोक्वेंट की, आप चाहें बना के दिखा दें. Q इज इक्वल टू Q1 इज एन आइसोक्वेंट, वाई एक्सिस पे शो करा कैपिटल, एक्स एक्सिस पे लेबल. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो. ठीक है. और आपको सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिग्मा. ठीक है. देखिए अब आप अगर आपको याद हो सिग्मा निकालने के दो रास्ते मैंने आपको बताए हुए हैं. अभी मैं पहले रास्ते पर ही लेके चलता हूँ. सिग्मा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, डी लॉग के बाय एल अपॉन डी लॉग आर टी एस. ठीक है. हम एब्सोल्यूट आर टी एस लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेते. तो एब्सोल्यूट ऑफ आर टी एस इज एफ एल बाय एफ के, जो कि आ रहा है एल्फ़ा बाय बीटा इंटू के बाय एल. क्योंकि एफ एल बाय एफ के मैं ऊपर निकाल चुका हूँ अभी आपके लिए. देखिए एफ एल बाय एफ के मैंने निकाला था, यहाँ पर नेगेटिव साइन बाहर था, आंसर यही आ रहा था एल्फ़ा बाय बीटा इंटू के बाय एल. माइनस को छोड़ देते हैं अगर जो माइनस पहले से था बाहर. तो एफ एल बाय एफ के आ रहा है प्योरली एल्फ़ा बीटा इंटू के बाय एल. तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. अगर मैं दोनों साइड लॉग लूँगा, लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ आर टी एस इज़ log of alpha by beta plus log of k by l. Taking differential लेते हैं तो d log rts, अल्फ़ा बाय बीटा कांस्टेंट है तो log अल्फ़ा बीटा भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, प्लस d log k by l. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय d log rts we get 1 is equal to d log d log k by l divide by d log rts which is elasticity. एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा q इज इक्वल टू एल अल्फा के बीटा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 ही आता है. ये आगे आपको सेमेस्टर 3 माइक्रो में पढ़ाएंगे. ठीक है, वहाँ इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल के लिए आप ये बात याद रखिएगा, अगर कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 ही आता है. आपको एक तरीका और बताया था मैंने, और वो ये बताया था कि इलास्टिसिटी होता है एफ एल इंटू एफ के डिवाइड बाई क्यू इंटू एफ एल के. हमको पता है क्यू इज इक्वल टू एल एल्फ़ा के बीटा. एक ऑल्टरनेटिव रास्ता सिखा रहा हूँ बस आपको, अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो एफ एल है हमारे पास एल्फ़ा एल एल्फ़ा माइनस 1 के बीटा, एफ के है हमारे पास बीटा एल एल्फ़ा के बीटा माइनस 1, एफ एल के है एल्फ़ा बीटा एल एल्फ़ा माइनस 1 के बीटा माइनस 1. सो इलास्टिसिटी इज एफ एल इंटू एफ के अपॉन क्यू टाइम्स एफ एल के. एफ एल इज एल्फ़ा एल एल्फ़ा माइनस 1 के बीटा, एफ के इज बीटा एल एल्फ़ा के बीटा माइनस 1, क्यू इज एल एल्फ़ा के बीटा, एफ एल के इज एल्फ़ा बीटा एल एल्फ़ा माइनस 1 के बीटा माइनस 1. सो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, एंड के बीटा से के बीटा कैंसिल, एल अल्फ़ा से एल अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, वे लेफ्ट विद 1 ओनली. तो मेथड कोई भी यूज़ कीजिए, आंसर 1 ही आने वाला है. मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ऊपर वाला मेथड यूज़ करें. ठीक है, ओके जी, डन. सो अभी आगे बोल रहा है क्या, इज़ द गिवन फंक्शन होमोजीनियस, वेरीफाई यूजिंग
वेरीफाई यूलर थ्योरम, क्या ये होमोजेनियस है, और अगर है तो यूलर थ्योरम वेरीफाई कीजिए। देखिए क्या है सिचुएशन, Q हमारे पास Q इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के इज एल एल्फा के बीटा। So f lambda L lambda k would be lambda L power alpha into lambda k power beta, which means lambda power alpha plus beta into L power alpha into k power beta, which means it is lambda power alpha plus beta into f of L k. ठीक है, so therefore FLK is a homogeneous function of डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा। क्वेश्चन में ये गिवन था मुझको दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1, ये गिवन है यहाँ पे। और अगर किसी फंक्शन की डिग्री लेस देन 1 आती है मतलब कि वो दे रहा है आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नाउ सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन 1, देयरफॉर प्रोडक्शन फंक्शन इज एग्जिबिटिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है बात, राइट? ये लिख देंगे आप इस बात को। फिर उसने यूलर थ्योरम वेरीफाई करने को कहा था। एज पर यूलर थ्योरम वी हैव L इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ एल के। ये वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड होगी L इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के। एफ एल था एल्फा एल एल्फा माइनस 1 के बीटा प्लस के टाइम्स एफ के था बीटा एल एल्फा के बीटा माइनस 1। सो दिस इज एल्फा एल एल्फा के बीटा प्लस बीटा एल एल्फा के बीटा। सो एल्फा प्लस बीटा एल एल्फा के बीटा means alpha plus beta times FLK means it is right hand side. Hence Euler's theorem is verified. क्लियर होगी जी बात आपको? तो इसमें क्वेश्चन ने ये 3 पार्ट्स पूछे थे। सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में 3 पार्ट्स है, तीनों हमने आपके साथ कर दिए डिस्कस। होपफुली ये पूरी कहानी आप लोग समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई, कुछ क्वेरी है जो जानना चाहते हैं, तो डाउट सेशन में आइए और आके डिस्कस कर लीजिए। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। भले ये क्वेश्चन 2021 का है, सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन करंट सिलेबस का ये पार्ट है, इसलिए मैं आपको कहूँगा UGCF में आप पढ़ रहे हैं अभी, तो करंट सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं कहूँगा क्वेश्चन अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।